तो राज्य की मौजूदा सरकार अनुबंध भर्तियों के सिस्टम को खत्म कर सकती है। अब सरकार अनुबंध भर्तियों की जगह फिक्स पे पर नौकरी देने पर विचार चल रही है। 2 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है, उसके बाद नियमित करने का प्रावधान है। अब सरकार पैसा बचाने के चक्कर में इस प्रक्रिया को बदलने के मूड में है। अनुबंध को 60% यानी कि पे स्केल का जितना रेगुलर को मिलता है उसके मुकाबले 60% वेतन यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज में 2 साल तक मिलता है, लेकिन उसके बाद पूरा वेतन उन्हें दिया जाता है। यही वजह कि इसके स्थान पर सरकार फिक्स अमाउंट पर विभिन्न पदों को भरना चाहती है। रेगुलर कितने साल बाद होंगे अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसके लिए पॉलिसी बनाने में वित्त विभाग पूरी तरह से जुट गया है। कार्मिक को भी नियमों में बदलाव के निर्देश दिए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सरकारी भर्तियां होती हैं आर्टिकल 309 के तहत इन सरकारी भर्तियों के तहत पदों को भरने का प्रावधान है। इसमें RNP रूल्स तय हैं, इसी का प्रावधान दिया गया है। लिहाजा प्रदेश में जितने भी समय भर्तियां हो रही हैं, चाहे वो रेगुलर हो, पुलिस की हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां हो, आर्टिकल 309 के तहत इन भर्तियों को किया जा रहा है। अब जाहिर रूप से जब सरकार इसमें बदलाव करेगी तो इसके लिए अब कार्मिक विभाग को ये बड़े स्तर पर निर्देश दिए हैं कि आप रूल्स में बदलाव करिए, इसका आप खाका तैयार करिए, फिक्स्ड पे का प्रावधान कीजिए। नियमों में ये प्रावधान करना होगा, क्योंकि लीगलाइज इन भर्तियों को करने के लिए, कानूनी रूप से इन्हें पूरा मूर्त देने के लिए इन भर्तियों को आर्टिकल 309 में इसका प्रावधान करना होगा। फिक्स्ड पे पर भर्तियां, बहरहाल अभी इसकी चर्चा चल रही है और चर्चा के अनुसार फिक्स्ड पे रेगुलर के मुकाबले आधा वेतन होगा, लेकिन आधा वेतन भी वहां होगा जहां बेहद कड़ा कंपटीशन न होने के बावजूद कम आवेदक हैं। यानी कि अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फिक्स वेतन का प्रस्ताव यहां पर, हालांकि ये ड्राफ्ट है, प्रस्ताव बनाया गया है। जहां पर आवेदन ज़्यादा होते हैं, पोस्टें कम होती हैं, वहां पर 30 से 40% सैलरी मिल सकती है रेगुलर के मुकाबले। लेकिन जहां आवेदक कम होते हैं, यानी जो पद भरे नहीं जाते, उन्हें भरने में मशक्कत आती है काफ़ी, उन पदों के तहत 50 से 60% भी फिक्स्ड पे हो सकती है। ये तमाम एक्सरसाइज चल रही हैं और इसी एक्सरसाइज में वित्त विभाग जुटा है। अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में यह ड्राफ्ट लाया जाएगा। जाहिर तौर पर पिछली कैबिनेट में फिक्स्ड पे भर्तियों का फैसला हुआ था और अब इसके लिए पॉलिसी बनाने पर, रूल्स बनाने पर दोनों विभाग, वित्त और कार्मिक विभाग जुट गए हैं। इसके अलावा सुक्खू सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अब कर्मचारियों को प्रति घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। सरकार इस नई पॉलिसी पर काम कर रही है और वित्त विभाग ने बाकायदा इसके लिए कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है। कई दौर की वित्त सचिव के साथ मंत्रणा हो चुकी है। सरकार इस नई पॉलिसी के अनुसार प्रति घंटे के हिसाब से युवाओं की, बेरोजगारों की नियुक्तियां करेगी, भर्तियां करेंगी। मसलन किसी रेस्ट हाउस में कुक, हेल्पर या चौकीदार की कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए सेवाओं की जरूरत हो तो उन तमाम को तुरंत प्रभाव से कॉल कर लिया जाएगा। और मोटे तौर पर यह सरकार ने फैसला इसलिए लिया है कि विभागों में नीड बेस्ड स्टाफ की पूर्ति के लिए युवाओं का चयन करेंगे और जरूरत पड़ने पर प्रति घंटा के हिसाब से उनकी सेवाएं ली जाएंगी और इसी आधार पर उन्हें वेतन मिलेगा। यहाँ पर सरकार की भी मंशा साहब जाहिर तौर पर पैसा बचाने की है और साथ में सेवाएं प्रभावित ना हो। जिस प्रकार से रेस्ट हाउस में कुक रख लिया जाता, रेस्ट हाउस 3 दिन सेवाएं होती, फिर 27 दिन वहाँ काम नहीं होता। यही वजह कि अगली भर्ती इस प्रकार की होंगी, यानी दूसरे विभागों में भी इस प्रकार की, चाहे वो किसी की DPR बनवानी हो या फिर इमरजेंसी सेवाएं लेनी हो, उन सेवाओं के लिए सरकार अब आउटसोर्स का दरवाजा बंद करके इस तरफ आगे बढ़ रही है, ताकि किसी को एक वीक के लिए हायर किए तो एक वीक के अकॉर्डिंग प्रति घंटे के हिसाब से पैसा दिया जाए। सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे काम किया, ये गवर्नमेंट पैसा बचाने के लिए और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार के प्लान कर रही है और वित्त विभाग को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं।